हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो देर रात उनकी क्या फीलिंग्स थी, वो आपके लिए कुछ सोच रहे थे, कुछ बातें थी उनके दिल दिमाग में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा फियर से डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे थे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसके चलते ये कुछ भी आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे। उन सब थॉट प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा थे, रात को बहुत बर्डन थे। परिवार का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है, परिवार की रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। क्या फीलिंग्स थी देर रात उनकी, क्या सोच रहे थे आपके लिए रात को, क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे थे, किन बातों के बारे में रात को सोच विचार कर रहे थे। किन बातों के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार था, रात को क्या सोच रहे थे आपके लिए। किस एनर्जी में थे यहाँ पर। अगर राशियों की बात करें तो वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स भी है। सारे ही एलिमेंट्स से सभी राशियाँ हैं। एरीज मेष राशि यहाँ स्ट्रांगली है, मीन राशि पाइसेस स्ट्रांगली है। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपको स्टेबल फ्यूचर देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। एस ऑफ पेंटिकल्स है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक स्टेबल कमिटमेंट के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। आपको वापस से अप्रोच करना है, लेकिन परिवार बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, परिवार बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है आप लोगों के, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। किसी तरह की टॉक्सिक सिचुएशन इनकी लाइफ में हो सकता है, और कुछ एक के केस में आपके पार्टनर मैरिड हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लोग बीच में इन्वॉल्व हैं, बहुत लोग चाहे मैरिड हों, अनमैरिड हों, सिंगल हो चाहे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है। बट आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड भी हैं। पॉज में रखा हुआ है इन्होंने रिश्ते को, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज, बहुत ज़्यादा वेटिंग वाली एनर्जीज में है, लेकिन फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, चाहे जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे जो भी दायरे हैं, जो भी मजबूरियां हैं। लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास रात को बहुत ज़्यादा हो रहा था कि जो स्टेबिलिटी आपके साथ महसूस की इन्होंने, वो ही किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। जो सपोर्ट हर तरह से, चाहे इमोशनल लेवल पर हो, फिनेंशियल लेवल पर हो, फिज़िकल लेवल पर हो, जिस भी तरह से आप इनके साथ थे जुड़े हुए, वो जो साथ है, वो जो स्ट्रेंथ है, जो सिक्योरिटी है, आपके साथ महसूस करते, किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। चाहे मजबूरियां हैं जहाँ पर ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन डीप इनसाइड इनको इस चीज़ का एहसास रात को भी हो रहा था कि हाँ, आपके साथ कंप्लीशन में आना है। अपने कुछ पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट ज़रूर है, इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिनको लेकर रात को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो रहे थे, बहुत इमोशनल हो रहे थे। जो भी तकलीफ़ से आपको गुजरना पड़ा है, जिस भी तकलीफ दे सिचुएशन आपने फ़ेस की है, एक सेपरेशन फेस किया है, किसी तरह के कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ इन्होंने, या कुछ ब्लेम लगाए हों, कुछ ऐसी चीज़ें की हों, या बहुत ज़्यादा रूड एटीट्यूड के साथ इन्होंने बहुत कठोर हो गए हों आपके साथ, चाहे कुछ अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से कठोर हुए, लेकिन इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको बहुत तकलीफ़ दी है इन्होंने। तो उस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा था कि इन्हें उतना ज़्यादा आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए था, उतने ज़्यादा रूड नहीं होना चाहिए था। डिसीजंस का रिग्रेट डेफिनेटली आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप 24/7 इन दिनों इनके दिल दिमाग में चल रहे हो। तो रात को भी वही एनर्जीज थी कि जहाँ पर आपके लिए पैशन, इमोशन बहुत हाई था। स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, एंड इनका इंट्यूशन कहीं ना कहीं इनको आपकी तरफ निडर होकर, बिना डरे एक्शन लेने के लिए जैसे पुश कर रहा है। जो ये बहुत सारी ओवर थिंकिंग में, रिस्ट्रिक्शंस में चले जाते हैं,
वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, डिवाइन एनर्जीज़ हैं जो इन्हें बार बार इन्हें मैसेजेस, इन्हें गाइडेंस दे रही है कि आपके लिए बढ़ना है आगे, कुछ एक्शन लेना है। आपके बिना बहुत अधूरे हैं, बहुत अकेले हैं, चाहे दुनिया भर के लोग इनके आसपास हों, लेकिन जिस तरह का इमोशनल सपोर्ट आपने दिया है, जिस तरह का साथ आपने निभाया है, वैसा बैलेंस, वैसा कनेक्ट किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। तो ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में डेफिनेटली आते नज़र आ रहे हैं। बट हाँ, कुछ चीज़ों में उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहना, जानते हुए भी ना मानना, उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना, जितना खुद को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं करके रखना, स्पाई भी आप ही को करना लेकिन अप्रोच नहीं करना, स्टेबिलिटी आपके साथ देखना लेकिन एक्शन नहीं लेना। बट एक्शन यहाँ पर है, चैरियट है तो, और साथ में एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली एक्शन आएगा। फूल भी है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है। डेथ कार्ड आ रहा था, कुछ ना कुछ तो एंड करेंगे ये, कॉन्फ्लिक्ट में है इस समय। अगर अभी की बात की जाए, रात को क्या था, तो दो सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान थे, जगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग की एनर्जी थी। एक क्रॉस रोड्स है जहाँ पर ये एक ऐसी एनर्जीज में थे जहाँ पर एक दोराहे पर है, जहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे कि क्या करें। परिवार ने कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस डाली हो सकती हैं कि जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। मेरे इधर क्रोज ने, एक कौओं ने एक घोंसला बनाया हुआ है, तो वो अभी बहुत शोर कर रहे हैं। सो यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ डेफिनेटली एक क्रॉस रोड्स, बहुत ज़्यादा दुविधा की स्थिति थी। रात को भी बहुत ओवर थिंकिंग थी, इमोशंस बहुत हाई थे। बढ़ना आपकी तरफ है लेकिन किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं जिस वजह से ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे। तो एक दुविधा की स्थिति में थे। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपके बिना बहुत बोझ है, बहुत बर्डन है, बहुत अकेलापन है। बट क्रॉस रोड्स पर थे रात को। चैरियट डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है। एस ऑफ वॉन्ड्स सेम कार्ड है। एक नई शुरुआत के लिए ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। इन्हें रात को बहुत ज़्यादा आपके लिए एक इंटेंस पुल था, इंटेंस फीलिंग्स थी, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत हाई थी। एंड आप इनकी यादों से, आप इनके दिल दिमाग से हट नहीं रहे थे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स, एनर्जेटिक लेवल पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्ट आपके साथ महसूस कर रहे थे। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक्शन की एनर्जीज़ में आना चाहते हैं, क्रॉस रोड से बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ एक्शन डेफिनेटली लेंगे। ये टावर मोमेंट कम्युनिकेट करेंगे, जो भी रिश्ता एंड हुआ है, जिन भी रीज़न से इन्होंने रिश्ता एंड किया था, या ये आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, चीज़ों को होल्ड पर डाल कर रख रहे थे, तो अभी इनका सब्र का बांध टूट रहा है। अब ये और पेशेंस नहीं रख सकते हैं, चाहे सोसाइटी, समाज, परिवार या कोई और रिस्ट्रिक्शंस हो, उन चीज़ों को फाइनली ये अब ब्रेक करते नज़र आ रहे हैं, उनसे रिलीज़ होते नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ रियलिटी चेक इनको मिल रहे हो सकते हैं कि जहाँ पर इन्होंने बहुत पेशेंस रखे थे, वहाँ कुछ चीज़ें टूट कर बिखर रही हैं। आपको अप्रोच करना है, आपके साथ रीयूनियन में आना है, रिकन्सिलेशन में आना है। कम्युनिकेट करने की एनर्जीज़ हैं, एक्शन की एनर्जीज़ हैं, आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए कल रात को बहुत इमोशनल एनर्जीज़ थी। फिज़िकल लेवल पर, सोल लेवल पर क्रेविंग थी, एक इंटेंस क्रेविंग या इंटेंसिटी बहुत हाई थी आपके लिए इमोशंस की। एट ऑफ सोर्ड्स, सोसाइटी का डर है, इमेज का डर है, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस डर में ये जीते रहे हैं कि एक्शन नहीं ले रहे थे। खुद को ही बांध कर, खुद को ही सप्रेस करके, खुद को सैक्रिफाइस सबके लिए करते रह रहे हैं, सबके हिसाब से एडजस्ट करते रह रहे हैं। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। एक अकेलापन है, एक सफरिंग है। लोग जितना दब रहे हैं उतना ज़्यादा इन्हें दबाने की, इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली ये अपनी आत्मा की, अपने मन की आवाज़, अपने दिल की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं कि असल खुशियाँ, असल जॉय, हैप्पीनेस
सक्सेस, ग्रोथ, एक सुकून अलग तरह का आप ही के साथ है। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। इन्होंने जिन भी सिचुएशन में पास्ट में एफर्ट्स डाले ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग कंट्रोलिंग है। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस भी बहुत आ गया है, लेकिन ये दूरियों को अब मिटाना चाहते हैं। डर से बाहर निकलने की एनर्जीज़ हैं। एम्परर, आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। कंप्लीशन में आना चाहते हैं आपके साथ। जो दूरियां आ गई हैं, जो डिस्टेंस आ गया, जहाँ ये दूरियों से दूर रहकर जैसे आपको स्पाई करते रहते हैं, आप पर पूरी नज़रें बना कर रखते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, बहुत ज़्यादा आपके लिए एडिक्टिव एनर्जीज़ हैं। एक एम्परर वाली एनर्जीज़ हैं, आपको अपने कंट्रोल में रखना है। और जो दूरियां आ गई हैं, इनके अपने रीज़न से ही आई हैं, इन्हें वो भी पता है, इन्हें ही वो दूरियों को ख़त्म करना पड़ेगा। इस चीज़ को महसूस कर पा रहे थे। फाइनली कुछ चीज़ों को रिलीज़ करके आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए, या जो डिस्टेंस है उसे मिटाने के लिए एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, अपने में स्ट्रेंथ ला रहे हैं। डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, स्ट्रेंथ भी है। तो हिम्मत की कमी थी, फियर था, सोसाइटी का डर भी हो सकता है, इमेज का डर है, फैमिली का डर है, कुछ भी डर थे, किसी भी तरह के मैनिपुलेशन की वजह से ये खुद को होल्ड बैक कर रहे थे ना, तो वहाँ पर ये अब इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, स्ट्रेंथ है, गोल्ड है, साथ में एम्परर है, तो सारे मेजर आर्काना है। तो एक मेजर बदलाव, एक बड़े बदलाव से आपका रिश्ता गुजर रहा है, रिकन्सिलेशन की तरफ जा रहा है, कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। जो भी रीजंस रहे हों दूरियों के, वो एंड हो रहे हैं। जिस भी सफरिंग में आप रहे हैं, डिप्रेशन में रहे हो, एंग्जाइटी में रहे हो, उन चीज़ों को ये इस समय रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इन्होंने बहुत कुछ अनफेयर किया है। फूल, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते को वापस से एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। स्टक हैं किसी सिचुएशन में, डीपली हर्ट हैं, लेकिन आपकी तरफ लौट रहे हैं। जहाँ इन्होंने एफर्ट्स डाले थे, वहाँ पर इन्हें किसी तरह का धोखा मिला हो सकता है। जिनके लिए इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया था, वहीं पर कुछ इनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव सिचुएशन हुई है कि जहाँ पर अब ये उस डर से या उन रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकलकर आपको अप्रोच करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन स्पाइंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपको देख कर डिस्टर्ब्ड होते हैं, आपसे दूरियां इनको डिस्टर्ब करती हैं। इनका रैश डिसीजंस, इम्पल्सिव एक्शंस, रूड कम्युनिकेशन अगर इनका रहा है, कुछ भी चीज़ें रही हैं, वो सब इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। जो भी इनके इम्पल्सिव एक्शंस हुए हैं पास्ट में, इमेच्योर एक्शंस रहे हैं, जिसने इस रिश्ते को डैमेज कर दिया, उन चीज़ों का रिग्रेट था। आपको रात को बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे थे, आप क्या कर रहे हो, आप अपनी दुनिया में आगे तो नहीं निकल रहे हो। उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा बर्डन था कि कहीं आप किसी और के साथ आगे तो नहीं बढ़ते नज़र आ रहे हो, कि इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को ख़राब कर दिया, अब क्या करें, कैसे करें। तो इमोशनल हो रहे थे। एस ऑफ वॉन्स, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है, एक न्यू बिगनिंग में केक को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे रात को, आपके लिए फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा था, और साथ में एक जो हीलिंग आप लाते थे, जो नर्चर करते थे, जो इन्हें स्पेशल फील कराते थे, हर तरह से आप इनके साथ निभाते थे, वो चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत स्टक हैं। डेफिनेटली इनकी लाइफ में किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं एट प्रेजेंट, लेकिन वो सिचुएशंस का होना भी ज़रूरी है, घटनाओं का घटित होना भी ज़रूरी है, ताकि ये उन साइकिल्स को रिलीज़ कर सकें, उन बंधनों से बाहर निकल सकें। तो जैसे यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टार कार्ड है, तो यही मैनिफेस्ट करें कि जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, ट्रैप है, जो भी कार्मिक सिचुएशन हो या कुछ भी चीज़ें हो, तो वो एंड हो। तो कुछ एंडिंग्स से गुजर रहे हैं ये, और एंडिंग्स करना भी चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, चैरियट, अगेन सेम कार्ड, आपकी तरफ लौट रहे हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, न्यू बिगनिंग करनी है। डेफिनेटली स्टक एनर्जी से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है, एक्शन की एनर्जीज में आ रही है। रात को आपकी तरफ अप्रोच करने के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे थे, बहुत गहराई से हर चीज़ को
सोच रहे थे कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। पेज ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहकर देख लिया, बहुत ज़्यादा रूड रहकर देख लिया, बहुत ज़्यादा कठोरता से आपके साथ डील कर लिया, सब चीज़ें कर ली, लेकिन अब फाइनली इस चीज़ को मानने को तैयार होने की आप इनकी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा हो, आपके साथ आगे बढ़ना है। जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए जैसे फाइनली रेडी होते नज़र आ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, और जो एक्शंस की या जो चीज़ों को कट आउट करने की ज़रूरत है इस रिश्ते को रीयूनियन में लाने के लिए, तो उसके लिए जैसे खुद को तैयार करते नज़र आ रहे हैं। अगर स्ट्रेंथ की कमी थी, डर था, जो भी रीजंस में थे, तो फाइनली इन्हें इस चीज़ का एहसास है कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है। क्वीन ऑफ कप्स है, इमोशंस बहुत हाई थे, डेविल भी है, तो फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। आप इन्हें कंप्लीट करते हो, हर तरह से आप इनके लिए एकदम कंप्लीट पर्सन हो, इनको पूर्ण करते हो। तो काफ़ी एडिक्टिव एनर्जीज़ में थे, काफ़ी मिसिंग एनर्जीज़ थी, काफ़ी इमोशंस हाई थे, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे थे, एंड नेगेटिविटीज़ को कट आउट करके आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, अगेन नई शुरुआत है यहाँ पर, वही हर जगह वही आ रहा है। ये आपको बहुत जल्दी अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल है, इनका इंट्यूशन आपकी तरफ गाइड कर रहा है कि आपके लिए एक्शन लेना है, आपके लिए स्टैंड लेना है, आपके लिए कुछ सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ लौटना है। सो रात को तो अगेन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सेलिब्रेशन में आना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसमें या तो बैलेंस क्रिएट करेंगे या उन सिचुएशन से कैसे निकलना है उसके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। बट आपके तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। आने वाले समय में क्या एक्शन लेंगे? 2 ऑफ कप्स, कोई रीयूनियन है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव माइंडसेट है, हायरफेंट है, अपने विजडम की सुनते नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ 10 ऑफ कप्स आ गया। किसी भी तरह की कंट्रोलिंग लोग रहे हैं, मैनिपुलेशन रहा है, लोग अगेंस्ट रहे हैं, लोग इन्हें भ्रम में डालते रहे हैं, जिस वजह से ये आपके ऑफ़र को हमेशा वेटिंग एनर्जीज़ में रखा है, आपको हमेशा रिजेक्ट किया है, आपने बहुत सब्र बना कर रखा है। तो उन सिचुएशन से, उन मैनिपुलेशन से, उस कंट्रोल से, उस दबाव से बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना है, उस चीज़ के लिए क्लियर होते नज़र आ रहे हैं। एक सॉलिड कमिटमेंट की एनर्जीज़ यहाँ गेन है, एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, एक पूरे सम्मान के साथ, कहते हैं ना कि उस तरह का एक वापस से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कमिटेड कनेक्शन में आने की एनर्जीज़ हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं आने वाले समय में भी, और आपके लिए एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि जहाँ पर ये आपकी तरफ अप्रोच करेंगे इस रिश्ते को आगे वापस से चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो अपनी विजडम का पूरा इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं, यूज़ करते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाना है। और इनको ये गाइडेंस डेफिनेटली मिलती नज़र आ रही है कि जहाँ पर आप इनकी डेस्टिनी का एक बहुत अहम हिस्सा हो, उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। आप दोनों का किसी तरह का सोल टू सोल कनेक्ट है, एक बहुत गहरा बॉन्ड है, और आपके साथ आगे बढ़ना है। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ ही लौट रहे हैं। आने वाला 1 हफ़्ता, 1 वीक, 2 वीक्स, 1 मंथ, 5 डेज़, 5 वीक्स या 10 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।